कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां कदम रखने से पहले आत्मा कांप जाती है, और फिर भी कुछ लोग वहां जाते हैं सच जानने के लिए। ऐसी एक जगह थी, एक घना, डरावना और रहस्यमयी जंगल, जहां समय रुक सा जाता था और जिसके केंद्र में स्थित था एक पुराना मंदिर। लेकिन यह कोई साधारण मंदिर नहीं था, यह एक श्रापित मंदिर था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो भी उस मंदिर में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। मंदिर के भीतर थी एक मंत्र मुक्ता, एक ऐसी रहस्यमयी मणि जो मनुष्य को अमरता प्रदान कर सकती थी। परंतु उस मणि की रक्षा करते थे 3 भयंकर राक्षस, जिन्होंने वर्षों से किसी को जीवित वापस नहीं जाने दिया। कई वर्षों बाद एक युवक उस जंगल की ओर बढ़ा। उसका नाम था शिवा। निडर, जिद्दी और तेज बुद्धि वाला शिवा अपने पिता की खोई हुई परछाई ढूंढ रहा था, जो वर्षों पहले उसी मंदिर की खोज में गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। उस दिन शिवा ने ठान लिया, मैं इस मंदिर का रहस्य जानकर ही रहूंगा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, पेड़ और लताएं और घनी होती गईं, और फिर उसके सामने आया वह पुरातन मंदिर, जो जितना खूबसूरत था उतना ही भयावह भी। शिवा ने जैसे ही मंदिर में कदम रखा, हवा थम गई, प्रकृति शांत हो गई और एक अजीब सी गूंज उठने लगी। दीवारों पर कुछ उकेरा गया था, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हें देख रहा है। मंदिर के गर्भगृह में एक सोने की मूर्ति के चरणों में चमक रही थी मंत्र मुक्ता। शिवा ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और तभी एक भयानक चीख मंदिर में गूंज उठी। तीनों राक्षस जाग उठे और वहीं से शुरू होती है टेंपल रन। शिवा ने मणि उठाई और दौड़ लगाई। पीछे राक्षस उसकी ओर झपटते हुए आ रहे थे, तेज, विशाल और अमानवीय। आगे टूटी पुलियां, गिरते पत्थर, ज्वालामुखी खाइयां और मौत के जाल। परंतु शिवा नहीं रुका। वह दौड़ रहा था, अपने प्राणों के लिए नहीं बल्कि सच जानने के लिए। उसी दौड़ में शिवा को याद आया अपने पिता की डायरी का एक पन्ना। पुत्र, मणि तुम्हारी नहीं है। यदि मन शुद्ध होगा तो श्राप भी तुमसे डर जाएगा। शिवा एक स्थान पर रुका। उसने मणि को देखा और तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, पिता की। बेटा, मुक्ति भागने में नहीं, समझने में है। शिवा ने गहराई से सांस ली और मणि को धीरे से वापस मूर्ति के चरणों में रख दिया। फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मंदिर थम गया, राक्षस पीछे हट गए और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। उस प्रकाश में पिता का स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने श्राप को समझा और तोड़ भी दिया। तुम्हारा मन शुद्ध था, इसलिए मंदिर ने तुम्हें स्वीकार किया। शिवा ने पहली बार मंदिर के खुले हुए दरवाजे देखे। वो मुड़ा, मंदिर अब शांत था और राक्षस अदृश्य। हवा में अब डर नहीं बल्कि संतोष था। उस दिन शिवा जंगल से बाहर निकला, एक रहस्य को पीछे छोड़कर, एक ऐसी कहानी बनकर जो कभी किसी ने नहीं सुनी थी। मैं आगे भी ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां लाता रहूंगा। हर एक छुपे हुए रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर राज सबसे पहले पहुंचे आप तक।